क्योंकि जो सत्यलोक है उसकी तो आभा ही निराली। शृण्वन्ति च विना श्रोत्रैः नाना शब्दान् विलक्षणान् गायन्ति च महारागान् गायकाश्च विना मुखैः। बिन मुख बोले, वहां तो मुख के बगैर ही गायन हो रहा है, कान के बगैर ही सुना जा रहा है। क्योंकि वास्तव में वहां यह देह तो है नहीं, इस देह के साथ आंख कान नाक है जो पंचभौतिक है। आंख जो देखते हैं वो बाहर का देखते हैं, कान जो सुनते हैं वो बाहर का सुनते हैं, नाक जो सूंघते हैं वो बाहर का सूंघते हैं, जीभ जिसका रसास्वाद करती है वो भी बाह्य वस्तु है। परान चिघाणी व्यत्रनेत स्वयंभुर तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन। परमात्मा ने हमारे शरीर की इंद्रियां ही ऐसी बनाई हैं कि वो इंद्रियां बाहर के रसों का अनुभव करती है। आंख बाहर देख सकते हैं, अंदर नहीं देख सकते। कान बाहर का सुन सकते हैं, अंदर का नहीं सुन सकते। जीभ बाहर का रसास्वाद ले सकती है, बाह्य पदार्थ का रसास्वाद ले सकती है। त्वचा बाह्य वस्तु को स्पर्श कर सकती है, अंदर का नहीं। इसलिए वहां पर तो बाह्य का कुछ है ही नहीं। वहां पर तो जो भी है वह न तो अंदर है न तो बाहर है। वहां अंदर बाहर दोनों मिट गए और वहां उस दिव्य चेतना के स्वरूप का वर्णन किसी भी तरह से एक रूप से संभव नहीं है। इसलिए उसके लिए तरह तरह से इसको समझाया जा रहा है। साधक वास्तव में साधना करते हुए उस परम तत्व का जो अनुभव करता है तो उस अनुभव में उसे कान की जरूरत नहीं है, उसे आंख की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आंख भी बंद हो और कान भी बंद हो, सब कुछ बंद हो और इसके बावजूद भी पूर्ण अनुभूति होती हो, और जो अंदर में पूर्ण सत्य है उस सत्य की अनुभूति होती हो, उस सत्य के पूर्ण प्रकाश की अनुभूति होती हो। और साधक अपनी साधना के द्वारा सद्गुरु की कृपा से उस सत्य के साक्षात्कार को कर रहा है। एक प्रसंग मुझे याद आया, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा जगी कि मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है। उसने बहुत सारे महात्माओं से, संतों से बात की। सब संत लोगों ने उसे सत्य के बारे में समझाया, लेकिन कोई भी सत्य को प्रकट नहीं कर सका। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा सत्य नहीं जानना है, मुझे तो नग्न सत्य का दर्शन करना है। नग्न सत्य। तो उसे कहा गया कि भाई तुम शास्त्र पढ़ो। शास्त्र भी उसने पढ़े, लेकिन शास्त्रों में भी सत्य को बताया, लेकिन पर्दे के भीतर। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरा संतोष इसमें से भी नहीं है, मुझे तो वास्तव में उस सत्य को जानना है, देखना है अपनी आंखों से। तब उसे कहा कि भाई ये काम तो कोई महापुरुष ही कर सकता है। और वो विचार करने लगा कि अब महापुरुष को कहां खोजे। लेकिन जब शिष्य के अंदर योग्यता होती है तो सद्गुरु उसको खोजते हैं।
और उसने अपने आप को खूब अच्छी तरह से तैयार कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद जब उसको सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब एक दिन वो वहां विद्यमान मंदिर में गया और उस मंदिर में जो भगवान की मूर्ति थी, उस मूर्ति के आगे बैठकर रोने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, मुझे सत्य का साक्षात्कार कराओ। वो बार बार रोता हुआ प्रार्थना कर रहा था, लेकिन भगवान कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब उसने हठ पकड़ा और हठ पकड़ के वहां पर जो नरियर फोड़ने का पत्थर था, उस पत्थर पर सिर पटकना शुरू कर दिया। सिर से खून की धारा बहने लगी और उसका रुदन भी बढ़ गया। और संयोगवश उसी समय से एक महात्मा वहां से गुजर रहा था। रात का समय था। महात्मा को यह आवाज सुनाई पड़ी रोने की, इसलिए महात्मा उस मंदिर में गए। देखते हैं तो एक व्यक्ति भगवान की मूर्ति के आगे सिर पटक रहा है। महात्मा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अरे भाई, तुम क्यों जान दे रहे हो, क्यों सिर पटक रहे हो? तो वो व्यक्ति बोल पड़ा कि महाराज, मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, लेकिन आज तक मैंने जहां जहां सत्य को खोजा, वहां वहां वह सत्य मुझे पर्दे के भीतर दिखाई पड़ा है। लेकिन मुझे पर्दे के भीतर वाला सत्य नहीं, मुझे तो नग्न सत्य को देखना है। महात्मा ने कहा कि देखो, नग्न सत्य को देखने में तो काफी त्याग करना पड़ता है। उसने कहा, आप कहोगे वो त्याग करने को, मैं तैयार हूं। तब महात्मा ने कहा कि यदि तुम तैयार हो तो हम तुम्हें सत्य का, नग्न सत्य का साक्षात्कार करा सकते हैं। और महात्मा ने उसके सिर पे हाथ रखा, वो कहा कि चल, खड़े हो जा। वो खड़ा हो गया और महात्मा उसको लेकर अपने साथ में चल पड़े। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो आकाश में उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है। आसमान में उड़ते उड़ते एक जगह उसे ऐसा सुखकर अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव होने लगा। तब महात्मा ने कहा कि तुम अब सत्य के समीप पहुंच रहे हो। और एक जगह महात्मा ने उसको रोका, कहा कि देखो, ये जो तुम झीना झीना प्रकाश देख रहे हो, ये सत्य का प्रकाश है, लेकिन इस सत्य पर अनेक पर्दे पड़े हुए। तुम्हें इन पर्दों को निकालना है। इन पर्दों की संख्या कितनी है ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी योग्यता के अनुसार इस पर कम ज्यादा पर्दे होते हैं। और तुम एक साल में एक ही पर्दा उतार सकोगे। आज मैं तुम्हें इतनी शक्ति देता हूं कि तुम एक पर्दा हटा सकोगे, और बाकी की शक्ति तुम्हें साधना के द्वारा प्राप्त करनी है। वो साधना मैं तुम्हें समझा देता हूं। उस गुरु वचन पे विश्वास रख के उस व्यक्ति ने एक पर्दा उठा लिया। तो जब एक पर्दा हटाया तो वहां से थोड़ा प्रकाश बढ़ा, तो उसे बहुत अच्छी आनंद की अनुभूति हुई। महात्मा उसे लेकर वापस उसी मंदिर में आ गए। उसके सिर पर से हाथ हटाया तो वो देखता है कि मैं वहीं जहां पर बैठा था वहीं हूं। और महात्मा ने उसको कह दिया कि अगले साल इसी समय मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। और महात्मा वहां से प्रस्थान कर गए। अब वो व्यक्ति जिसने एक बार सत्य की थोड़ी झलक पाई थी,
उस थोड़ी सी झलक के कारण जब उसको कोई कहे कि चलो वहां पर कुछ सत्य जैसा है, तो कहे कि नहीं नहीं वहां नहीं है, और वो गुरु के द्वारा बताई हुई साधना को करता रहा। दूसरे साल उसी समय पे महापुरुष पधारे और फिर उसके मस्तक पर हाथ रखा। फिर उस जगह पर वो गया जहां पूर्व में उसने सत्य की झीनी झीनी झलक देखी थी। और महात्मा ने कहा कि इस साल तुमने जो साधना की है, इस साधना से इतना बल पाया है कि एक पर्दा तुम और उठा सकते हो। उसने आगे बढ़कर एक पर्दा और उठा लिया और धीरे धीरे एक के बाद एक पर्दा प्रतिवर्ष उठाता गया। उसकी उम्र 90 साल की हो गई। जवान था, उस जवानी से 90 साल की उम्र हो गई। और फिर वह समय आया जब सत्य पर मात्र एक पर्दा रहा। अंतिम पर्दा उठाने का समय आया। महात्मा उसे कहते हैं कि चलो आज तुम्हें अंतिम पर्दा उठाना है। अंतिम पर्दा उठाने के लिए वहां लेके गए। तब महात्मा ने कहा कि ठहरो, ये जो अंतिम पर्दा उठाना है इसके पहले थोड़ा विचार करो। तुम यदि ये पर्दा उठाने की बात रहने दो तो तुम्हारी जो गई जवानी है वो जवानी मैं तुझे वापस दिला सकता हूं। तुम यदि ये पर्दा उठाने की बात छोड़ दो तो तुम दुनिया की जो भी संपत्ति मांगो वो तुम्हें मैं दिला सकता हूं। जो ऐश्वर्य चाहो वो ऐश्वर्य तुम्हें दिला सकता हूं। जितनी जमीन चाहिए, जितने पशुधन चाहिए, साधन चाहिए, सारे साधन सारे तुम्हें दिला सकता हूं। तुम एकमात्र ये हठ छोड़ दो कि तुम ये अंतिम पर्दा उठाओगे। उसने कहा कि नहीं, आप जवानी की बात कर रहे हैं, वो तो मेरे पास थी, लेकिन इस अंतिम पर्दे को उठाने के लिए तो मैंने उसको दांव पे लगाया है। आप संपत्ति की बात कर रहे हैं, उसके प्रति भी मुझे कोई रस नहीं है। मुझे सृष्टि का कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो, मैं तो इस पर्दे को उठाऊंगा। पक्का निश्चय, दृढ़ निश्चय। और गुरु ने कहा कि तब याद रखो, अब ये पर्दा उठ जाएगा तब क्या होगा उसके बारे में फिर मैं तुझे कुछ बता नहीं सकता, तुम्हें ही उसको देखना होगा। अब यहां तक पहुंचाना ही मेरा कार्य था। और महात्मा वहां से, गुरुदेव वहां से विदा हो गए। और उस व्यक्ति ने आगे बढ़ के पूर्ण साहस जुटा करके, अब क्या होगा, जो भी होगा अब देख लो, आगे बढ़कर पर्दा खींच लिया। और जैसे ही पर्दा खींच लिया, क्या हुआ, उसकी वाणी बंद हो गई। उसके कानों ने सुनना छोड़ दिया, उसकी दृष्टि ने देखना छोड़ दिया, क्योंकि उसे उस चीज की झलक मिली। उसको देखने के बाद उसको दुनिया में कोई भी देखने लायक वस्तु नजर नहीं रही। उसने उस संगीत को सुना जिसको सुनने के बाद दुनिया का कोई संगीत उसके लिए आकर्षण करने वाला नहीं रहा। और
जो गंध उसने अनुभव की, फिर दुनिया के किसी गंध में कोई रुचि नहीं रही। और इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मस्त हो गया और उस मस्ती में अब बोलने लायक कुछ नहीं रहा, सुनने लायक कुछ नहीं रहा, देखने लायक कुछ नहीं रहा। और ये जो मस्ती जो सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है, इसलिए जिसने भी सद्गुरु की अति सेवा की, सद्गुरोश्च अति सेवया, अतिशय सेवा की, उस अतिशय सेवा के कारण सद्गुरु उसे वो तत्व प्राप्त कराते हैं, उसका साक्षात्कार कराते हैं कि वहां पर कान के बिना ही सुना जाता है। शृण्वन्ति च बिना श्रोत्रैः नाना शब्दान विलक्षणान गायन्ति च महारागान गायकाश्च बिना मुखै। मुख के बगैर ही गायन हो रहा है, कान के बगैर ही, कान ही बंद है और कान के बिना ही संगीत सुना जा रहा है। पश्यन्ति च विना नेत्रैः रूपाणि विविधानि च विनोदकेन तत्रैव विचयश्चोल्लसन्ति च। पानी के बगैर लहरें उठ रही हैं, आंखों के बगैर उस अविस्मरणीय सौंदर्य का अनुभव किया जा रहा है। नाना वर्णानि रत्नानि विशदानि तदालये प्रकाशम कुर्वते नित्यम अखंडम नैव खंड।